चलने में पूरे देखो यहाँ पे खाली होंगे ऑलमोस्ट एक से तीन। लोहे का गेट बंद कर दिया। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविसद्वर्ताणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितपुराणं। वो अपनी 31 32 33 नंबर गाथा पूरी हुई है जिसमें नहीं कुछ नहीं टच नहीं कराया उसको, कुछ टच नहीं कराया दूंगा। तो पिछली गाथा में 33वीं गाथा में पद्मराग मणि के उदाहरण के माध्यम से जीव जिस देह में जाता है उस देह प्रमाण होकर रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे देखो पद्मराग मणि है, तो जब वो दूध के गिलास में जितना ज्यादा दूध है वो उस पूरे को उसकी प्रभा प्रकाशित करती है। माने वो पूरा दूध, अगर वो नीली मणि है तो पूरा दूध ही नीला हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये चेतना जिस शरीर को धारण करती है उस शरीर प्रमाण होकर रहती है। अब देखिए गाथा 34। सवत अथि जीवो नये को एक काय कट्ठो अज्जवसाण विसिठो चिट्ठदि मलिनो रज मलेहिम। जीव रहे सर्वत्र एक तन में एक रूप न तन में हो रजमल से होकर मलिन वह भ्रमता अध्यवसायी हो। क्या कह रहे हैं? जीव रहे सर्वत्र एक तन में एक रूप न तन्मय हो, माने एक क्षेत्रावगाही एकम एक होकर रहता है उस शरीर में, लेकिन फिर भी शरीर रूप नहीं होता। देखिए जीव सर्वत्र है और किसी एक शरीर में एक रूप से रहता है, तथापि उसके साथ एक नहीं है। एक रूप से रहने पर भी शरीर और आत्मा मिलकर एक नहीं होते। अध्यवसाय विशिष्ट वर्तता हुआ, रजमल द्वारा मलिन होने से वह भ्रमण करता है। अध्यवसाय विशिष्ट मतलब, अध्यवसाय माने विपरीत अभिप्राय, अज्ञान रूप परिणाम, उससे सहित वर्तता हुआ रजमल, रज माने धूल होता है, तो कर्म रूपी मल से मलिन होने से ये भ्रमण करता है। माने एक देह को छोड़कर दूसरे देह को धारण करता है, तो उसका कारण क्या है? अध्यवसान, अज्ञान। टीकार्थ देखिए, सर्वत्र अथि जीवो, ये जीव की सत्ता सर्वत्र है। माने लोकाकाश में ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां जीव ना हो। न ये एक को एक काय इकट्ठो, माने उस एक रूप शरीर में रहता हुआ भी, उसके साथ रहता हुआ भी एक नहीं होते दोनों। जीव जीव रहता है, शरीर शरीर रहता है। अजब साण विसिठो,
माने अध्यवसान से विशिष्ट होता हुआ चिट्ठदी मलिनो रज मले, तो मलिन होता हुआ किससे? कर्म रूपी मैल से चेष्टा करता हुआ ये सर्वत्र भटकता है। जीव का देह से देहांतर में अस्तित्व, माने एक देह को छोड़ता है फिर भी ये नष्ट नहीं होता, किसी अन्य देह में चला जाता है। देह से पृथकत्व तथा देहांतर में गमन का कारण कहा कि एक देह को छोड़ने पर दूसरी देह में भी इसका अस्तित्व रहता है, देह में रहने पर भी देह से भिन्न रहता है, देह रूप ही नहीं हो जाता। और एक देह को छोड़कर दूसरी देह में क्यों जाता है, उसका कारण कहा। आत्मा संसार दशा में क्रमवर्ती, माने एक के बाद एक, अच्छिन्न, छिन्न माने होता है टूटना, छेद पड़ना, और अच्छिन्न माने अछेद, बिना टूट के, अटूट। शरीर प्रवाह में जिस प्रकार एक शरीर में वर्तता है उसी प्रकार क्रम से अन्य शरीरों में भी वर्तता है। ठीक है, क्रम क्रम से, एक साथ सारे शरीरों में नहीं, इस शरीर को छोड़ेगा फिर दूसरे शरीर में, इस प्रकार उसे सर्वत्र अस्तित्व है। मैंने जो पहली देह थी उसमें भी इसका अस्तित्व था, उस देह को छोड़ा, दूसरी देह धारण की, उसमें भी उसी का अस्तित्व है, वही है। और किसी एक शरीर में पानी में दूध की भांति एक रूप रहने पर भी, जैसे दूध पानी को मिलाओ तो वो एकम एक लगते हैं, लेकिन एकम एक लगने पर भी एक नहीं हुए, वहां दोनों अलग अलग हैं। दूध अपनी चिकनाई से प्रसिद्ध होता है और पानी अपनी रुक्षता से। किसी दिन दूध वाला ज्यादा पानी मिला दे तो आपके पकड़ में आ जाता है ना, ये क्या भैया पानी पानी है आज तो वो दोनों एक मिलने पर भी, एक क्षेत्रावगाही होने पर भी दोनों एक नहीं हुए। उसी प्रकार उसे देह से पृथक बना है, अनादि बंधन रूप उपाधि से विवर्तन पाने वाले, माने अनादि से कर्मों का बंधन है तो उसके कारण इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। तो विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण, तो अनादि कर्म बंध के कारण ये अनेक प्रकार के अज्ञान मोह राग द्वेष आदि उन भावों से सहित हो रहा है। और वो भाव कैसे हैं कि निरंतर परिवर्तनशील है, सदा कषाय एक जैसी नहीं रहती, उसका विषय भी चेंज होता है, उसकी तीव्रता मंदता भी चेंज होती रहती है। तो वे अध्यवसाय जिसका निमित्त है ऐसे कर्म समूह से, अब इसके जो अज्ञान राग आदि विपरीत परिणाम है, इसके निमित्त से क्या होता है कि कर्मों का इसको समागम बना रहता है, और कर्म समूह से मलिन होने के कारण भ्रमण करते हुए आत्मा को तथा विद अध्यवसायों, माने उस प्रकार के विपरीत जो विकल्प हैं उनको अध्यवसाय कह रहे हैं, तथा कर्मों से रचे जाने वाले अन्य शरीरों में प्रवेश होता है, क्योंकि कर्म संयुक्त है इसलिए नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे देहांतर में गमन होने का कारण कहा गया। माने कोई ये ना माने कि इस देह के छूटने पर आत्मा मर जाता है, कि नहीं मरता, वो एक देह को छोड़कर दूसरी देह में गमन किया करता है। क्यों? क्योंकि इसको कर्मों का संबंध है। तो कर्मों का संबंध क्यों हुआ? कि इसके अध्यवसान परिणामों के द्वारा। चलिए अब जयसेनाचार्य की टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। उत्थानिका से ना। अब वर्तमान शरीर के समान पूर्व तथा अपर यानी भावी शरीर परंपरा होने पर भी उस ही जीव का अस्तित्व देह के भिन्नपने तथा भवांतर गमन के कारण को कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति। सवत्थ अत्थि जीवो सर्वत्र पूर्वापर भव के शरीर की परंपरा में जो ही जीव वर्तमान शरीर में है वही
अन्य शरीरों में है। चार्वाक मत की तरह नया नया उत्पन्न नहीं होता है। न भैया ये एरर आ रहा है। न न यह एको निश्चय नय से देह के साथ एकत्व या तन्मय नहीं है। एक कगो यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से एक भी है। प्रश्न, किस कारण से एक है? उत्तर, एक अट्ठो दूध पानी की तरह एकार्थ अभिन्न होने के कारण एक है। अथवा सर्वत्र देह के मध्य जीव है, एक देश में नहीं है। अथवा सूक्ष्म एक इंद्रिय की अपेक्षा लोक में सर्वत्र जीव समूह है। हाँ जी, वह यद्यपि अब प्रश्न बताइए कि जीव देह के साथ एक है कि भिन्न है? भैया किसी अपेक्षा से एक भी है और किसी अपेक्षा से भिन्न भी है। ठीक है, अब ये बताइए, भिन्न तो ठीक है, लेकिन एक है, ये किसमें क्या अपेक्षा है? एक क्षेत्रावकाश राइट, एक क्षेत्र अवगाह है, जैसे दूध पानी के समान। अच्छा, इन्होंने एक और बताया कि जिस देह में रहता है ना, उस देह के कहीं कोई एक अंश में नहीं है, उस पूरे देह में है। इसी को तो एक क्षेत्रावगाह कहते हैं, दूध और पानी की तरह। जैसे आपने दूध में चीनी घोली, तो चीनी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नीचे बैठ गई, लेकिन आपने दूध में पानी मिलाया तो वो तो ऐसे नहीं बैठता। दूध में आपने घी डाला, वो तो एक जगह है, पूरा नहीं मिलता। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे देह में जहां जहां देह के प्रदेश हैं, वहीं वहीं पूरे में आत्मा के प्रदेश हैं। देह का एक भी अंश ऐसा नहीं है कि जहां आत्मा के प्रदेश ना हो। इस अपेक्षा कहें तो वो एक हो गया। ठीक है, अपेक्षा ख्याल में होनी चाहिए। अच्छा, एक अलग विवक्षा और दी कि जीव जो है ना, सब जगह व्याप्त है। जैसे सूक्ष्म केंद्रीय की अपेक्षा देखें तो लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां सूक्ष्म केंद्रीय जीव ना हो। ठीक है, ये अलग अपेक्षा हो गई। हाँ, पढ़िए भाभी जी। यद्यपि केवल ज्ञानादि गुणों की समानता से एकत्व को प्राप्त होता है, तथापि अनेक वर्णों के वस्त्र से वेष्टित लिपटे हुए 16 वान सोने की तरह अपने अपने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों से भिन्न है। देखिए, अब वह यद्यपि केवल ज्ञान आदि गुणों की समानता से एकत्व को प्राप्त होता है, तथापि अनेक वर्णों के वस्त्र से वेष्टित लिपटे हुए 16 वान सोने की तरह अपने अपने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों से भिन्न है। माने अब इसमें ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे बताया कि सूक्ष्म केंद्रीय की अपेक्षा लोक में सर्वत्र जीव समूह है, लेकिन फिर भी उनके अपने अपने गुण न्यारे न्यारे हैं, लेकिन एक जैसे हैं। इस अपेक्षा एकत्व है उन सब जीवों में, लेकिन अनेक वर्णों के वस्त्र से वेष्टित, माने जैसे कोई कपड़ा है, वो अनेक रंगों वाला है और उससे लिपटा हुआ है 16 वान सोना। तो अपने अपने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों से भिन्न है। देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो आत्मा जिस भी शरीर में जाता है, उस शरीर से एक भी है और भिन्न भी है। ठीक है, उसी प्रकार जो अन्य जीव हैं, उनसे किसी अपेक्षा उसका एकत्व भी है, क्योंकि जैसे मुझ आत्मा में गुण है, वैसे अन्य सभी आत्माओं में भी है। इस अपेक्षा, समानता की अपेक्षा देखें तो एकत्व को प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी सभी जीवों के अपने न्यारे न्यारे लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ तो ये बताया कि पूर्व पहले के जो शरीर धारण किए और आगे के जो भी शरीर धारण करेगा और वर्तमान का जो शरीर है, उनकी परंपरा में जीव वही का वही है। जीव कोई चेंज नहीं हो गया, क्योंकि चार्वाक मत वाले तो ऐसा मानते हैं कि नया नया जीव उत्पन्न होता है नए शरीर के साथ। ठीक है, लेकिन हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव तो वही का वही है, और जिस शरीर में जाता है उस शरीर में व्याप्त होकर रहता है। दूसरा,
ठीक है, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न है। अब भवांतर गमन का कारण, माने एक देह को छोड़कर अन्य देह में जो जाता है वो किस लिए? पढ़िए। अब भवांतर गमन का कारण कहते हैं क्या? अध्यवसान। हाँ जी, एक भैया, जो ये अनेक वर्णों के वस्त्र बताए हैं, ये कर्मों के अपेक्षा से बताए हैं कि अनेक कर्म हैं और सबके अपने अपने अलग अलग कर्म हैं? अनेक वर्णों के वस्त्र से वेष्टित। देखो, अब इसमें आप कर्म भी ले सकते हो, शरीर भी ले सकते हो, ठीक है ना। सबके अपनी अपनी देह भी न्यारी न्यारी है। तो उन शरीरों में रहते हुए 16वान सोने की तरह, क्योंकि अनेक प्रकार के कर्म नो कर्म सबके न्यारे न्यारे हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो शरीर में रहता हुआ आत्मा, जैसे उस कपड़े में लिपटा हुआ सोना, ठीक है, देखो उसकी जो पैकिंग है उसका वर्ण न्यारा है और 16वान सोने का न्यारा है। तो यहाँ देह और जीव में भिन्नता भी ख्याल में रखना। और ये भी कहा कि जीव जो है अपने लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशों से उस देह आदि से भिन्न है। तो वो आपकी बात भी ठीक है। अनेक वर्णों के वस्त्र से वहां कर्म भी लेना और ये शरीर भी लेना, क्योंकि नाना जी प्रकार के भैया। जीवों के न्यारे न्यारे शरीर हैं, अलग अलग प्रकार के, कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, कोई चार इंद्रिय। पढ़िए भाभी जी। अब भवांतर गमन का कारण कहते हैं अध्यवसान विशिष्टो विशिष्टो चेट्ठदि मलिनो रजमलेहिम। जीव अध्यवसान कर्म रजमल से मलिन प्रतीत होता है। उसका स्पष्टीकरण यद्यपि शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव है, तथापि अनादि कर्म बंध के वश से मिथ्यात्व रागादि, भैया वो साइड में, हाँ ठीक है, अध्यवसान रूप भाव कर्म से तथा उसका उत्पन्न करने वाला द्रव्य कर्म मल से वेष्टित या घिरा हुआ होने से भवांतर के शरीर ग्रहण की चेष्टा करता है। यहाँ जो देह से भिन्न अनंत ज्ञानादि गुण रूप शुद्धात्मा कहा है, वह ही शुद्धात्मा शुभ अशुभ संकल्प विकल्प के त्याग के काल में सर्वत्र सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा आशय है। इस प्रकार मीमांसक न्यायिक सांख्य मतानुसारी शिष्य के संशय नाश करने के लिए गाथा कहते हैं। हाँ जी, गाथा। एक मिनट। देखिए, यद्यपि शुद्ध निश्चय से देखें तो जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी अनादि कर्म बंध के वशीभूत होने से ये मिथ्यात्व राग अध्यवसान रूप भाव कर्म से तथा उसके उत्पन्न करने में जो निमित्त है द्रव्य कर्म, ये दोनों हो गए मल। भाव कर्म भी मल और द्रव्य कर्म भी मल। तो इनसे वेष्टित यानी घिरा हुआ होने से भवांतर के शरीर ग्रहण की चेष्टा करता है। माने एक भव को छोड़कर अन्य देह में क्यों जाता है? कि भावमल और द्रव्यमल के कारण। देखो, जिसको हमने एक अपेक्षा से शुद्धात्मा कहा, वही आत्मा, कोई अलग आत्मा नहीं। जिसको हम कह रहे हैं देह से भिन्न अनंत ज्ञानादि गुण रूप शुद्धात्मा कहा, वही आत्मा शुभ अशुभ संकल्प विकल्प के त्याग के काल में सर्वत्र सर्व प्रकार से उपादेय है। तो ऐसा जो अन्य मतियों की मिथ्या प्रकार की मान्यताएं थी, उनके निराकरण के लिए बात कही। अब इसी के लिए एक गाथा उद्धृत करते हैं। पढ़िए भाभी जी। गाथार्थ। वेदना कषाय विक्रिया मारणांतिकी तेजस छठवां आहारक तथा सातवां केवली समुद्घात कहे हैं। इस प्रकार गाथा कथित 7 समुद्घातों को छोड़कर स्वदेह प्रमाण आत्मा के व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। हाँ जी, बस एक कंडीशन ऐसी होती है समुद्घात की, जब आत्मा देह से बाहर भी पाया जाता है। समुद्घात में क्या होता है? आत्मा अपने शरीर, जो मूल शरीर है, उसको छोड़े बिना उस शरीर के बाहर भी फैलता है, ठीक है ना। अब देखो, ऐसे याद रखना,
मरण वेदना कषाय, ठीक है, मरण वेदना कषाय। उसके अलावा 3 शरीर संबंधी हो गए। कौन कौन से? जैसे वैक्रियक शरीर होता है, तेजस शरीर होता है, आहारक शरीर होता है, ठीक है ना। आप ऐसे याद रखो, ये जो औदारिक शरीर है ना, तो औदारिक समुद्घात नहीं होता। तो औदारिक की अपेक्षा जगह 3 नाम याद रखना, मरण, वेदना और कषाय। मरण, ठीक है, मरते समय किसी को बहुत कोई ऐसा विकल्प हो तो जहां जन्म ना हो, मरने के अंतिम अंतर मुहूर्त में उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना जहां जन्म लेना है वहां तक फैलते हैं, ठीक है, उस भूमि को स्पर्श करते हैं जहां जन्म लेना है, और फिर वापस इस देह में आकर तब मरण करके वहां जाता है, ठीक है। इसमें दूसरी अपेक्षा भी आती है कि वो प्रदेश यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ के जो प्रदेश थे, जैसे यहाँ से वहां तक फैल गए, वहां जन्म लेना है, तो आयु पूरी हुई तो यहाँ के प्रदेश वहां चले जाएंगे पूरे। तो वेदना, किसी को वेदना बड़ी भयंकर होती है ना, तो उसके आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैलते हैं और उसकी वेदना शांत हो जाती है, फिर वापस अंदर आ जाती है। ऐसी बहुत तीव्र कषाय के कारण, बहुत भयंकर कषाय होती है ना, तो दूर खड़ा आदमी हो, आपको कषाय भयंकर बने तो वो भी हिल जाए। क्यों? ऐसे में क्या होता है कि आपके आत्मा के प्रदेश, जो कहते हैं ना, अपने में रहे, अपने में, ज्यादा बाहर मत निकल, ज्यादा फैल मत, ठीक है, आपे में रहे, माने भयंकर कषाय होती है तो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर भी फैलते हैं, उसका नाम है कषाय समुद्घात, ठीक है। विक्रिया, विक्रिया के कारण आत्मा के प्रदेश, ठीक है, जो विक्रिया होती है ना, विक्रिया रिद्धि होती है जिनको, तो वो अनेक अनेक शरीरों का निर्माण कर लेते हैं। तो मूल शरीर में भी आत्मा के प्रदेश हैं, और जो विक्रिया से उन्होंने अपने नए नए रूप बनाए, उसमें भी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जैसे देखो, देव है ना, तो मूल जो शरीर है वो तो देवलोक में ही रहता है। अब यहाँ पंचकल्याणक मनाने आते हैं, तो वहां से यहाँ तक उनके आत्मा के प्रदेश फैले हैं, ठीक है ना, और उसमें कनेक्टिविटी बनी रहती है। अगर कनेक्टिविटी टूट जाए तो आत्मा के 2 टुकड़े हो जाए, एक अखंड आत्मा 2 भेद रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में स्वर्ग में है, और वहां से यहाँ तक फैलते हैं, नंदीश्वर द्वीप में आए तो वहां तक। ये वैक्रिया मारणांति की बताई दिया। तेजस, तो कोई मुनिराज जिनके तेजस रिद्धि होती है, तो उनके एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस पुतला निकलता है। शुभ तेजस तो सबका कल्याण करके वापस आ जाता है, अशुभ तेजस सब जगह नाश करके आकर स्वयं का भी नाश कर देता है, देह को भी भस्म कर देता है। और आहारक तो आपको पता ही है, मुनिराज के आहारक पुतला निकलता है सफेद रंग का, ठीक है, मनुष्य के आकार का। फिर 7वां केवली समुद्घात। तो इन समुद्घातों के समय आत्मा देह प्रमाण नहीं रहता, देह से बाहर भी फैलता है, लेकिन समुद्घात के अलावा बाकी दशाओं में आत्मा कितना रहता है? स्वदेह प्रमाण रहता है। तो इस प्रकार हम गाथा 34 का सारांश पढ़ लीजिए। यहाँ जीव का देह से देहांतरण में अस्तित्व, देह से पृथकत्व तथा देहांतर गमन का कारण कहते हैं। यद्यपि एक देह को छोड़कर अन्य देह को प्राप्त होने पर जीव का निरंतर निज स्वरूप अस्तित्व बना रहता है, तथापि प्रत्येक देह में रहकर भी जीव देह से पृथक ही रहता है। उसके एक देह से अन्य देह में जाने का कारण नवीन कर्मों का आश्रव बंध तथा उनका उदय ही है। विशेष यह है कि चार्वाक मतानुसार जीव नया नया उत्पन्न होता है, परंतु वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। जीव परंपरा से पूर्व शरीरों को छोड़कर वर्तमान शरीर में रहता है, वहां शरीरांतर होने पर जीवांतर नहीं होता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट जीव तो बात है, वही का वही है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि देह चेंज होने पर भी जीव चेंज नहीं होता, जीव तो वही का वही रहता है। तो इसलिए भय मिट जाना चाहिए मरण का, ठीक है। देह चेंज होगी, लेकिन मैं तो यहाँ से हटकर वहां चला जाऊंगा उस देह में,
मेरा क्या बिगड़ेगा? तो फिर मरण का भय क्यों है? ये विचार करने की बात है कि देहांतर होने पर भी जीवांतर नहीं होता। ये कोई जीव, अन्य जीव आ जाता हो, जीव तो वही का वही है जो पूर्व शरीरों में था, पूर्व पर्यायों में था। पढ़िए बाबू जी। भैया क्रमशः देह जी। क्या इससे एक बात और होती है कि जैसे जो लोग सुसाइड करते हैं, अगर उनको ये बात मालूम चल जाए तो वो कभी सुसाइड ही ना करें। हाँ, नहीं, ऐसा है कि मान लो पता भी चल जाए तो भी उनको क्या रहता है कि इस देह संबंधी परेशानियां तो छूट जाएंगी ना। वो तो एक्चुअल में देह से परेशान नहीं है। उनकी परेशानी का कारण क्या है कि विपरीत संयोग, प्रतिकूलताएं। तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी देह चेंज हो जाएगी तो ये कलेश मिट जाएगा। अब क्या करें? उसको पता होने पर भी। अब आप ये देखो, राजा श्रेणिक, ठीक है ना। अब ऐसा भी आता है कि उन्होंने आत्मघात किया, और ऐसा भी आता है कि वो गिर गए थे, वो कांटे कांटे वाला कोई जाला था तो वो उनके उसमें घुस गया। मतलब वो कुणिक आया था तो उससे इतने भयभीत हो गए कि ये फिर मुझे परेशान करेगा। तो देखो, ये जीव के ना तीव्र कर्म का उदय जब आता है, और बहुत तीव्र क्रोध आए, तीव्र कषाय उत्पन्न हो, तब इसको होश नहीं रहता। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी सुसाइड करने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि मैं मरूंगा नहीं, दूसरी देह में चला जाऊंगा। पता होने पर भी ये काम हो सकता है। जी भैया। हाँ जी, पढ़िए भाभी जी। कहाँ था? हाँ। क्रमशः देहों में विद्यमान रहते हुए भी जीव एवं देह निश्चय से एक नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों अपना अपना स्वरूप नहीं छोड़ते हैं। जीव चेतन ज्ञानमय अरूपी ही रहता है, और शरीर अचेतन ज्ञान रहित रूपी ही रहता है। इस प्रकार देह में रहकर भी जीव देह से पृथक ही रहता है। दूध एवं पानी की तरह मिला हुआ देखकर जीव तथा देह को एक क्षेत्रावगाही होने से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से एक कहा जाता है। जीव अनादि कर्म बंध के निमित्त से मिथ्यात्व राग द्वेषादि भाव कर्म करता है, जिससे नवीन द्रव्य कर्मों का आश्रय बंद होता है, तथा उनके उदय आने पर जीव वर्तमान भव से आगामी भव में गमन करता है। इस प्रकार जीव के देहांतर गमन की परंपरा जारी रहती है। ठीक है, तो आज एक गाथा है पूरी हुई 34 नंबर की। और इसमें बताया कि जीव देह प्रमाण जब रहता है तो फिर एक देह से दूसरे देह में अस्तित्व उसी आत्मा का रहता है, और एक देह को छोड़कर दूसरे देह में गमन करता है कर्म बंध के कारण। ठीक है, अपने मोह राग द्वेष आदि भाव मल के कारण। 35वीं गाथा कर लेंगे, जिसमें सिद्धों के जीवत्व और देह प्रमाण की व्यवस्था बताएंगे। अभी तो संसारी की अपेक्षा से थी। और सिद्धों के कैसा आकार रहता है आत्मा का, और उनके कैसे अस्तित्व रहता है जब शरीर ही नहीं है, तो उसकी चर्चा कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।